नमस्कार साथियों, साहित्य सृजन चैनल के माध्यम से मैं रजनी तिवारी आप सभी का बहुत बहुत स्वागत करती हूँ। आज हम बात करने वाले हैं कुमाऊं विश्वविद्यालय एमए हिंदी के पाठ्यक्रम के विषय में। आज का हमारा जो टॉपिक है वो होगा एमए हिंदी सेकंड सेमेस्टर का और जगन्नाथ दास रत्नाकर की सुप्रसिद्ध कृति उद्धव शतक की प्रारंभिक 25 पदों की व्याख्या। इस अनुक्रम में आज दूसरा वीडियो है। आज हम 5वें पद की व्याख्या करेंगे। हमारा 5वां पद इस प्रकार है। रूप रस पीवत अघात न हुते जो तब, सोई अब आस में उबरी गिरिबे करे, कहे रत्नाकर जुड़ात हुते देखें जिन्हें, याद किए तिनको अवा सो घिरिबो करे, दिननी के फेर सो भयो हैं हेर फेर ऐसो, जाको हेरी फेरी हेरी बोई हिरबी करे, फिरत होते जो जिन कुंजन में आठों जाम, नैननी में अब सोई कुंज फिरबे करे। वह का अर्थ होता है होकर, उबरी का अर्थ है उमड़कर या उबलकर, और जुड़ात हुते अर्थात प्रसन्न होते हुए, और घिरबे करी यानी जलता रहता हूँ, और जुड़ात हुते यानी शीतलता का अनुभव करते हुए। प्रस्तुत छंद में श्री कृष्ण ब्रज की अनेक स्मृतियों का वर्णन करते हुए उद्धव से कहते हैं, वह बताते हैं कि कौन कौन सी परिस्थितियाँ ऐसी थी जो उस समय आनंद देती थी लेकिन आज पीड़ा का विषय बनी हुई है। कभी कभी हमारे साथ क्या होता है, जो साथ वाले पल होते हैं वह साथ में तो खुशी देते हैं लेकिन बिछड़ने के बाद उन पलों को याद करके व्यक्ति रोता है या दुखी होता है। संयोगावस्था में रूप रूपी जिस जल को पीते हुए हम पहले तृप्त नहीं होते थे, विरह में वही रूप रूपी जल अब आंसुओं के रूप में उमड़कर बहता रहता है। जिनको देखकर हम पहले प्रसन्न हुआ करते थे, उनकी ही याद कर अब हमारा हृदय कुम्हार के अवा की तरह जलता रहता है। दिनों के बदल जाने से ऐसा परिवर्तन हो जाता है जिसके विषय में मैं सदा विचारता रहता हूँ। वृंदावन के निवास काल में हम जिन कुंजों में सदा विचरण किया करते थे, वे ही कुंजें अब हमारी आँखों में फिरती रहती हैं। इस छंद में हम देखेंगे कि रूप रस हिरबोई हिरबो इन सब में अनुप्रास अलंकार है, और अवासो घिरिबो करे इसमें उपमा अलंकार है, और रूप रस में रूपक अलंकार प्रयोग किया गया है। रत्नाकर जी ने यहाँ पर जो कृष्ण का वियोग है, वियोग वर्णन, उसका बड़ा सुंदर संकेत इस छंद के माध्यम से दिया है। एक खास बात इन्होंने बताई है कि संयोग अवस्था में जो वस्तुएं सुखदायी होती हैं वे ही विरह की अवस्था में दुखदायी हो जाती हैं। इसी भाव को कवि ने यहाँ पर प्रस्तुत किया है। हमारा अगला छंद है। हेत खेत माही खोदी खाई, सुद्दा स्वार्थ की, प्रेम तृण गोपी राख्यो तापे गमनो नहीं, करनी प्रतीत काज करनी बनावट की, राखी ताही हेरी हिये होसनी सनो नहीं, घात में लगे हैं ये बिसानी ब्रजवासी सबे, इनके अनोखे छल छंदन छनो नहीं, बारन कितने तुम्हें बारन कितेन करे, कितेक करे, बारन उबारन वे बारन बनो नहीं। ये पद थोड़ा जो छंद है ये महत्वपूर्ण है परीक्षा की दृष्टि से। खाई का अर्थ होता है गर्त या गड्ढा, और गोपी राख्यो अर्थात छुपा रखा है, होसनी अर्थात अभिलाषा या इच्छाएं, बिसारी विश्वासघात, और छंदनी यानी छल छिद्र कपट, और बारनी कई बार कई दफ़ा कई मर्तबा, उबारन अर्थात गजराज को उबारने वाले, बारन उबारन अर्थात गजराज को उबारने वाले। उद्धव कृष्ण को सचेत करते हुए कहते हैं कि तुम ब्रजवासियों के प्रेम के इस कपट जाल में मत फंसो। उद्धव अपने मित्र को समझा रहे हैं। उद्धव कृष्ण को समझाते हुए कहते हैं कि हे परम मित्र, यह सभी विश्वासघाती ब्रजवासी आपकी घात लगाए बैठे हैं। इनके कपट जाल में फंसना मूर्खता का चिन्ह है। ब्रजवासियों ने स्वार्थ रूपी अर्थात शुद्ध स्वार्थ की खाइयाँ खोद रखी हैं, कहीं ऐसा न हो कि आप उन्हें देख लें। अतः
प्रेम रूपी घास को उनके ऊपर डाल रखा है। मैंने यह बात जान ली है, अतः मेरी राय मानकर वहां जाने का प्रयत्न मत कीजिए। कहने का आशय यह है कि उनके मोह में मत फंसिए। आपकी प्रतीति के लिए उन लोगों ने चिथड़े की हथनी बनाकर खड़ी कर दी है, ताकि उसे देखकर आपका हृदय उसकी प्राप्ति की इच्छा के लिए आकुल हो। परंतु आप इतने इच्छुक क्यों होते हैं? ये सभी विश्वासघाती ब्रजवासी अनुकूल स्थिति तथा अवसर की ताक में लगे हुए हैं। इनके अद्भुत कपट जाल में तुम्हें नहीं फंसना चाहिए। तुमको कितनी बार मना किया? तुम तो गजराज का उद्धार करने वाले होकर स्वयं गज बने जा रहे हो। कहने का भाव यह है कि जैसे गज कपट जाल को न समझकर फंस जाता है, वैसे ही तुम्हें भी ब्रजवासियों के कपटपूर्ण आचरण से आकर्षित होकर उनके प्रेम में नहीं पड़ना चाहिए। प्रस्तुत छंद में खो दिखाई, शुद्ध स्वार्थ, काज करनी, हेय हिय हौसनी, इन सब में अनुप्रास अलंकार है और रूपक अलंकार का प्रयोग भी यहाँ पर हुआ है। जैसे कि प्रेम तृण में खाई स्वार्थ, इन सब में रूपक अलंकार है। साथ ही यहाँ पर हमें पूरे के पूरे छंद में सांग रूपक की छटा भी दर्शनीय होती है। दूसरी विशेष बात यह है कि प्रस्तुत कवित्व में हाथी को पकड़ने की क्रिया का वर्णन किया गया है। हाथी जब मस्ती पर आता है तो वन में जाकर बहुत गहरा गड्ढा खोद दिया जाता है। दिखाई न पड़ने के लिए उसे पतली घास से ढक दिया जाता है। इतना ही नहीं, चीथड़ों की एक हथनी बनाकर वहां खड़ी कर दी जाती है। हाथी उसे सच्ची साथी यानी हथनी समझकर उसकी ओर आकर्षित होता है और अंत में खाई में गिर पड़ता है और पकड़ा जाता है। यही बात उद्धव जो है वो श्री कृष्ण को समझा रहे हैं कि वे मतंग लौ मताए क्यों बनते हैं, यानी वो उस मदमस्त हाथी की तरह क्यों व्यवहार कर रहे हैं जो कि पकड़ा जाए। उद्धव के प्रस्तुत कथन से यह भी स्पष्ट हो जाता है कि वे प्रेम को स्वार्थ की खाई अर्थात छल छंद समझते हैं। इस एक ही कवित्व से उद्धव का ज्ञानीपन, उनका शुष्क और अंतर्मुखी वृत्ति, सभी सब कुछ मतलब आसानी से हम लोग समझ सकते हैं। अब हम व्याख्या करेंगे सातवें छंद की। सातवां छंद भी महत्वपूर्ण है। पांचों तत्व माही एक तत्व ही की सत्ता सत्य, या ही तत्व ज्ञान को महत्व स्तुति गायो है। तुम तो विवेक रत्नाकर कहो क्यों पुनि, भेद पंच भौतिक के रूप में रचायो है। गोपिन में आप में वियोग ओ संयोग हूँ मैं, एके भाव चाहिए संचोप ठहरायो है। आपो ही सो आपको मिलाप हो, बिछो कहाँ, मोह यह मिथ्या सुख दुख सब ठायो है। पांचों तत्व का अर्थ होता है क्षितिज यानी धरती, जल, पावक, गगन और समीर, ये पांच तत्व हो गए। और सत्ता यानी सत्गुण, जो अस्तित्व का गुण है उसके होने का भाव। पंच भौतिक यानी पंचभूतों या पंच तत्वों से बने हुए पदार्थ, जो जागतिक पदार्थ हैं। और बिछो का अर्थ होता है बिछोड़ना, और ठायो का अर्थ होता है स्थापित करना या निश्चित करना। इस छंद में उद्धव ने जो है अपने दार्शनिक विचार का प्रकटीकरण किया है। उनकी विचारधारा जो अद्वैतवादी विचारधारा है वो इस पे निकलकर बाहर आती है। उद्धव भगवान कृष्ण से कहते हैं कि पंचभूतों से निर्मित इस संसार के सभी पदार्थों में सत्व का अर्थात ब्रह्म का अस्तित्व ही सत्य है, शेष सबका अस्तित्व असत्य है। इसी तत्व की सत्यता और महत्ता को वेद भी अनुमोदित किया करते हैं। ब्रह्म सत्य जगत मिथ्या, ये जो आदि शंकराचार्य जी का कथन है, इस जो उन्होंने बोला था मतलब उसको वही बात यहाँ पर उद्धव जी भी कह रहे हैं। ये वाक्य जो है ब्रह्म सत्य जगत मिथ्या वाक्य, जो ये अद्वैतवाद का प्रमुख है, ये वेद वाक्य है ये अद्वैतवाद का। इसी सिद्धांत का अनुमोदक है कि हे मित्र, आप तो विवेक के सागर हैं, अतः पूर्ण ज्ञानी होते हुए भी पंच भौतिक पदार्थों के मध्य भेद बुद्धि क्यों प्रदर्शित कर रहे हैं? आप गोपियों को अपने से अलग क्यों मान रहे हैं? आप में और उनमें तो तत्वतः अभी तत्व का संबंध है।
अतः उनके वियोग में आपका अश्रु प्रवाह केवल हास्यास्पद है। यानी उन्होंने बोला जब सब एक ही है तो फिर अलग होने का विक्षोभ कैसा है, तुम्हारा इस तरह से आंसू बहाना हास्यास्पद है। हे भगवान, संयोग और वियोग दोनों अवस्थाओं में इसी अभिन्न तत्व के संबंध की रक्षा करते हुए आपको चाहिए कि आप समता का आचरण करें। यानी आपको ये रोना धोना बिल्कुल शोभा नहीं देता है, आपका रोना तो बिल्कुल ही विपरीत आचरण है। हे सखे, अपने से अपनों के संयोग और वियोग का प्रश्न ही नहीं उठता, अभिन्न तत्व का संबंध होने के कारण। अतः आप गोपियों के संयोग और वियोग के संबंध में जो सुख दुख का अनुभव कर रहे हैं, यह आपका मोह है, यह आप असत्य एवं अविवेक का ही अनुसरण कर रहे हैं। इसमें हमको तत्व सत्ता में यमक अलंकार है, मोह मिथ्या कहो क्यों रूप रचायो, सत्य सत्ता सत्य, इन सब में अनुप्रास अलंकार है। सुख दुख में हमें ध्वनि साम्य देखने को मिलता है। और ब्रह्म सत्य जगत मिथ्या, इस सिद्धांत का जो अद्वैतवाद का प्रसिद्ध सिद्धांत है, उसका आश्रय लेकर इस छंद को रचा गया है। कृष्ण प्रेम में व्याकुल हैं पर उद्धव उन्हें मोह में पड़ा बता रहे हैं। प्रेम और मोह में बड़ा अंतर होता है। ये जो अंतर है इसको यहाँ पर आगे के छंदों में हम देखेंगे कि किस तरह से क्लियर होता है। ये जो है ये मोह नहीं है, जो कृष्ण का गोपियों के प्रति है वो प्रेम है, या गोपियों का कृष्ण के प्रति है वो प्रेम है, उसे हम मोह नहीं कह सकते। मोह और प्रेम में बड़ी बारीक सी एक लकीर होती है, जिसको क्या किया जा सकता है, वास्तविक दृष्टि से ही समझाया परखा जा सकता है। अब हम 8वें छंद में हैं जो मोस्ट इम्पॉर्टेंट है। प्रेम नेम निफल निवारी उर अंतरते, ब्रह्म ज्ञान आनंद निधान भरी ले हैं हम। कहे रत्नाकर सुधाकर मुखीन ध्यान, आंसू निसो धोई जोई जोई जरी ले हैं हम। आवो एक बार धारी गोकुल गली की धूली, तब इहीं नीति को प्रतीति धरी ले हैं हम। मन सो कर जय सो श्रतवन सिर अखिनी सो, उद्धव तिहारी सीख भीख करी ले हैं। प्रेम नेम यानी प्रेम का नियम या प्रेम का मार्ग। आनंद निधान यानी आनंद का खजाना यानी परमानंददायक। सुधाकर मुखीन चंद्रमुखी। करेजो सो यानी कलेजे से, हृदय से। और स्त्रवन सिर अखिनी यानी कान मस्तिष्क आँख, सभी प्रकार से। इस कवित्व में भगवान कृष्ण ने प्रेम मार्ग को प्राथमिकता देते हुए ब्रह्म ज्ञान को निकृष्ट बताया है, यानी कि प्रेम को महत्वपूर्ण बताया है, पहला दर्जा बताया है प्रेम को, और उससे निचला यानी निकृष्ट यानी नीचे निचला बताया है ब्रह्म ज्ञान को। वार्तालाप के प्रसंग में अब भगवान कृष्ण उद्धव से कहते हैं, इससे पूर्व 2 छंदों में उद्धव श्री कृष्ण से बात कर रहे थे, अब जो है श्री कृष्ण कहते हैं कि हे मित्र, तुम प्रेम मार्ग की निंदा करते हुए उसे व्यर्थ बता रहे हो और ब्रह्म ज्ञान को परम आनंददायक बताते हुए उसे प्राथमिकता दे रहे हो। अतः तुम्हारे परामर्श के अनुसार हम प्रेम भावना को अपने हृदय से निकालकर उसके स्थान पर ब्रह्म ज्ञान की भावना को श्रेष्ठ मानते हुए उसे हृदय में स्थापित कर लेंगे। हम चंद्रमुखी गोपियों की स्मृतियों को आंसुओं के जल से मिटाकर तुम्हारी ब्रह्म ज्ञान संबंधी सब बाधाओं एवं यातनाओं को सहन कर लेंगे। भाव यह है कि गोपियों के ध्यान को जैसे तैसे हम अपनी स्मृति से हटा देंगे और आपका जो है ब्रह्म ज्ञान जो है उसे सहर्ष हम स्वीकार कर लेंगे। इन सबको कर लेने से पहले हे मित्र, हमारी एक शर्त है। यदि उस शर्त के अनुसार कार्य करते हुए तुम्हारा सिद्धांत प्रेम नेम निफल सच्चा सिद्ध होता है तो हम तुम्हारी शिक्षा को मन वचन और कर्म अर्थात हर प्रकार से सिरोधार्य कर लेंगे, यानी अपना लेंगे, ग्रहण कर लेंगे। लेकिन पहली हमारी एक शर्त है। अब शर्त क्या है कि तुम मेरे कहने से एक बार गोकुल जाओ और वहाँ के गोप गोपियों की जीवनचर्या का भली भांति अध्ययन करके हमें सूचना दो। अब श्री कृष्ण ने बड़ी गहरी चाल चली है। उन्होंने उद्धव से कहा है कि तुम एक बार गोकुल जाओ और गोपियों को, जो भी वहाँ की गोपियाँ हैं हमारी, जिनसे हमें प्रेम है और जिनको हमसे प्रेम है, उनसे मिलो और उनके हृदय में भी तुम ब्रह्म सत्य जगत मिथ्या इस भाव को भर आओ। अगर तुम वहाँ सफल हो गए तो तुम्हें लौटने के बाद निश्चित रूप से जो श्री कृष्ण है यानी मैं हूँ, वो क्या करूँगा, तुम्हारे इस
ब्रह्म ज्ञान को स्वीकार कर लूँगा मन, वचन और कर्म तीनों से। भगवान कृष्ण को पूर्ण विश्वास है कि उद्धव गोपी प्रेम पीर से अवश्य ही प्रभावित होंगे। यानी कि कृष्ण को पूरा का पूरा विश्वास है कि जिस दिन उद्धव वहाँ चले गए और गोपियों से इनका सामना हो गया तो उद्धव भी पूरी तरह से बदल जाएंगे और प्रेम रस में डूब कर आएंगे गोते लगाते हुए। इसीलिए वह अपने आप को ज़्यादा उद्धव को समझाने में अपना समय नष्ट ना करते हुए उन्हें क्या कहते हैं कि आप वहाँ जाओ। उद्धव गोपी प्रेम पीर से अवश्य ही प्रभावित होंगे और प्रेम नेम निफल कहना भूल जाएंगे। यानी कि जो ये सारी चीज़ों को जो अभी ये व्यर्थ की मान रहे हैं उसके बाद वह ऐसा नहीं करेंगे। गोकुल गली की धूल में ज्ञान, गौरव और कर्म का प्रभाव है। कृष्ण को ऐसा विश्वास है, इससे ये समझा जा सकता है कि वहाँ निवास करने वाली गोपियों पर ज्ञान का प्रभाव कैसे पड़ सकता है। श्री कृष्ण ने उद्धव को समझाने के स्थान पर स्वयं प्रेम और भक्ति का प्रभाव देखने का अवसर देना उचित समझा है। तो ये सबसे सुंदर, मतलब बहुत ही महत्वपूर्ण होने के साथ साथ बहुत ही सुंदर भी है ये कवित्व, जिसकी व्याख्या अभी हमने करी है। उम्मीद करती हूँ ये आपके लिए उपयोगी सिद्ध होंगे। अगली वीडियो में हम अन्य जो भी छंद हैं, पद हैं, उनकी व्याख्या करेंगे उद्धव शतक के। तो आप लोग जुड़े रहिएगा। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।